फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती 5 साल के लिए की गई। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तौसीक़ का भी नोटिफिकेशन जारी। तौसीक़ का इतलाक़ 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मुकम्मल के बाद 19 मार्च 2026 से होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सब आपके सामने है। पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुआरका हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एयर चीफ को भी मुबारकबाद। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया, कौम से माफ़ी मांगी जाए। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों को जवाब कौम के सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हुआ, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह दी, कौम सरबुलंद होकर चल रही है। वज़ीर इत्तलात की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, महाज अराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। 7 रोज़ में सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा ना मिलने को यकीनी बनाएंगे। जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, लेबर वीज़े पर जाने वाले अफराद के पास मुस्तनिद दस्तावेजात का होना ज़रूरी है। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल सेनेट में मंजूर। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने बिल पेश किया। कहा कि जिन तरामीम पर एतराज़ था वो वापस ले ली गई। इदारे के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। मुतासिर होने वाले मुलाजिमीन को सरप्लस पूल भिजवाया दिया जाएगा। FBR की जानिब से फाइलर्स को बैंक बैलेंस और लेन देन रकम से मुताल्लिक टैक्स पैगामात भिजवाने से मुताल्लिक तवज्जो दिला नोटिस जमा। सेनेटर असद कासिम ने कहा कि FBR हमारे माली लेन देन की इतलात किस तरह नशर कर रहा है। यहाँ तो लोग अपनी बीवियों से भी बैंक बैलेंस छुपाते हैं। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैरा फोर्स में शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म। एहलकारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। वज़ीर आला ने कहा, कानून हर हाल में नाफिज होकर आवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त और दोस्ताना और बाइज्जत हो। वज़ीर आला ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। कराची और हैदराबाद की सड़कों पर EV बसें चलेंगी। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा EV बसें लाएं। सिंध पहला सूबा है जिसने EV बसों का आगाज़ किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कोशिश करेंगे कि पुरानी बसें ख़त्म कर दें। हम प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती बंद करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फी कर्जा देने को तैयार है। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन सख्त करना होंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़िर बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया। बार बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। NCCI ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था।
9 मई के केसेस में असद उमर, आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस अस्करी टावर हमला, थाना शादमान को नजर आतिश करने के केसेस की समाअत। असद उमर और आजम सवाती अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी की गई। अदालत का 16 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अलीमा खान, उज़मा खान की दरख्वास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। भारत को हमने तगड़ा जवाब दिया, पाकिस्तान जीता है, सारी दुनिया मान गई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं, मुल्क की मईशत बैठ गई। हुकूमत ने 3.5 साल बर्बाद कर दिए। जहां धमकियां दी जा रही होंगी वहां सियासी बहरान रहेगा। जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं करेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। सबको मिल बैठकर मामला हल करना होगा। सस्ता इंसाफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। गरीब लोग मुल्क के निज़ाम इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। इंसाफ फराहम की बुनियाद पर रेवेन्यू नहीं कमाया जा सकता। हमारे मुल्क में बेशुमार लोग गरीब हैं। इंसाफ हमारे दीन की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के जस्टिस अकील अब्बासी के दीवानी मुकदमात में कोर्ट फीस में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, केस को हल्का ना लें, ये संजीदा केस है। ज़हनशी करने के शरीयत अपीलेट बेंच अब सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर फीचर है। मजीद कोई इल्तवा नहीं देंगे। पंजाब से सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली और सऊद मजीद कागजात नामजदगी हासिल कर चुके। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में आबिद शेर अली को टिकट देने का फैसला। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग 24 दिसंबर को पंजाब असम्बली में होगी। सेनेट की सीट इरफान सिद्दीकी की वफात से खाली हुई थी। बलूचिस्तान में बल्दियाती उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त शाये। दस्तबरदार होने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 6 दिसंबर को जारी होगी। उसी रोज़ इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। सिंध में ग्रेड 1 से 4 तक सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी खत्म। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमे सर्विसेज का सर्कुलर जारी। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत। सर्कुलर में कहा गया, 2021 और 22 में रह जाने वाले अफराद को कानूनी तकाजे पूरे करके ऑफर लेटर्स जारी किए जाएं। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम का 54वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज ने फील्ड मार्शल की तरफ से मज़ार पर फूल रखे। पाक फौज के दस्ते की शहीद को सलामी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में बहादुरी की नई दास्तान रकम की। मुसलसल 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के हर हमले को नाकाम बनाया। वतन अजीज से मोहब्बत का हक अदा करते हुए आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। पाक फौज के आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर 3रे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 634, गुजरांवाला 338 हो गया। कराची चौथा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 हो गया। शहर कायद में सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का थाईलैंड में तबाहकुन सैलाब पर इजहार हमदर्दी। कहा कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में थाई अवाम के साथ खड़ा है। मौसमियाती तब्दीली एशिया को शदीद मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली के असरात से दोचार है। मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। सदर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात, तजारत और अवामी राब्तों में इजाफा अहम है। पाकिस्तान खत्ते में हमआहंगी और इज्तिमाई फलाह के इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा।